जानना चाहते हो? ये देखो जी, सबसे पहला फेस है इस बिजनेस में लर्निंग वाला, और खाली फेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी है उसमें। क्या है? ट्रेनिंग, वीआईपी, काउंसलिंग प्रोग्राम, सीएनटी, वाई नेटवर्किंग, हेल्थ वर्कशॉप, सक्सेस सेमिनार, वेबिनार तो चलो छोड़ो, इसकी जरूरत ही नहीं आज। टूल्स, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, प्रेजेंटेशन फाइल, एनीवे ये सारी चीजें। बढ़िया सा बैग, नोटबुक, यूनिफॉर्म, हेलो, ये है टूल्स। अब इसमें वो और लिखने वाला हूं 3000 के प्रोडक्ट। हाँ भाई, उसके बिना बिजनेस नहीं है, हमारा बेस ही वो है यार, बिजनेस ही वो है, उसी चीज का है। तो पहला फेज लर्निंग का है, इन्वेस्टमेंट ये है, और इनकम कुछ भी नहीं, 0। 1000-2000 कोई इनकम होती है क्या? ये लेवल है, अगर सही बताऊं ना तो ब्रॉन्ज तक, ये ब्रॉन्ज तक। क्योंकि ब्रॉन्ज पे जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई है ना, वो तो कोई बड़ा मुश्किल ही करता है। वो मेरा दिखाने का मकसद था कि पोटेंशियल इतनी है। अब यहां पे होता क्या है, इसी फेज में दम तोड़ देते आधे लोग तो। दूसरा, जहां आप डेवलप कर रहे होते हैं, जिसे कह सकते हैं आप सिल्वर के बाद, सिल्वर, गोल्ड, स्टार तक, ये स्टार तक का लेवल है। जहां पे क्या है, डेवलप कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्ड हो रही है, सेल्फ को बिल्ड कर रहे हैं, टीम को बिल्ड कर रहे हैं, मीटिंग प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, ग्रुप मीटिंग हो रही है, होम मीटिंग कर रहे हो, लीडरशिप लर्निंग ले रहे हो, सीख रहे हो, वर्कशॉप जा रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, बड़ी स्टेज के लिए तैयार कर रहे हो। इनकम यहां भी कभी आएगी कभी नहीं आएगी, इस तरीके से होता रहता है। क्योंकि नौकरी नहीं है साहब, क्या है? व्यापार कर रहे हो आप एक व्यापारी हो। कभी टर्नओवर ज्यादा तो थोड़ी ज्यादा, टर्नओवर थोड़ा कम तो थोड़ी कम। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? तीसरा फेज आता है साहब, जहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। उसमें क्या है, लर्निंग कभी बंद नहीं होगी साहब, स्पॉन्सरिंग कभी बंद नहीं होगी आपकी, नए लोगों को लाना कभी बंद नहीं होगा साहब आपका, लीडरशिप, लीडर बिल्डिंग, टीचिंग, लोगों को सिखा रहे होगे, आपकी टीम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही, कोई गलतियां तो नहीं कर रही, उस पर आपका फोकस रहेगा, सुपरविजन रहेगा यहां पे आपका। यहां पे प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है लास्ट में। लेकिन आए किसके लिए साहब? ग्रोथ के लिए आए हैं। यहां पे होती है ड्रीम अचीवमेंट। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में, यहां से सीधा जंप करके यहां जाना चाहते हैं और बीच में गड्ढे में गिर जाते हैं। तैयार हो इस फेज को पार करने के लिए? पक्का तैयार हो? सोच लो जी। तो इसके लिए साहब सीखना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा स्टार्टिंग में होगा, टूल्स पे खर्चा होगा। हालांकि रिटेल जब करने लग जाओगे, मेहनत करोगे तो भैया तुरंत लेवल मेंटेन होने लग जाए, खर्चा वर्चा सब बंद। तब तक खर्चा दिख रहा है जब तक मेंटेन नहीं हो रहा, जब तक एलओवी नहीं आ रही तब तक लग रहा है खर्चा हो रहा है। ये खर्चा कहां है? और खर्चा है भी क्या यार, महीने में एक सेमिनार 200 रुपए, एक वीआईपी 250 रुपए, थोड़ा बहुत किराया, पेट्रोल है, ये खर्चा है। लाख रुपए महीना कमाने के लिए सिर्फ यही खर्चा, 2 लाख महीना कमाने के लिए यही खर्चा, रेस्पेक्ट पाने के लिए सिर्फ यही खर्चा, इस दुनिया में इतना बड़ा नाम करने के लिए सिर्फ इतना सही खर्चा है? कुछ एक है ये क्या? पढ़ाई पे लाखों लग जाता है साहब। 12th तक तो चलो छोड़ो, बेसिक है सभी करते हैं, लेकिन 12वीं के बाद अगर आपने 50,000 रुपए महीने की भी तनख्वाह चाहिए या 1 लाख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी एक क्षेत्र में पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या डॉक्टर बनोगे या आईआईटी करोगे या बीटेक करोगे, कुछ और करोगे, लाखों रुपए लगाते हो कि नहीं लगाते हो? और तब भी गारंटी है कि लाख रुपए आएगा? नहीं आएगा साहब, कोई गारंटी नहीं है। और यहां 1 लाखों रुपए लगाया, 4 से 5 साल लगाया, तब भी गारंटी नहीं। और यहां तुम 3 साल लगाओ तो सही उस माइंडसेट से, उस मेहनत के साथ, फिर देखो कमाल। हेलो, समझ पा रहे हो आप?
दोस्त माइंडसेट बदलो, इसके लिए तैयार रहो। तो क्या इस चीज के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का तैयार हैं? तो दोस्त यहां तक पहुंच भी जाएंगे और वहां से यहां जंप करने की कोशिश मत करना। ये टूल्स आपके पास होने चाहिए ही चाहिए। पाथ ऑफ सक्सेस, इनहैंस योर नॉलेज। कहां से? अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वेस्टी सिस्टम, प्रोडक्ट्स। कहां से? अटेंड एंड प्रमोट करियर काउंसलिंग, वीआईपी, सक्सेस सेमिनार और रीड बिजनेस स्कूल बुक। कितने लोगों ने पढ़ी है? एक किताब है मात्र 150 रुपए की भाई, उसको अमेजोन से मंगा लो और उसको पढ़ लो एक बार। बहुत नॉलेज देगी यार, बहुत नॉलेज। मात्र 150 पेज की किताब है भाई, केवल 2-3 दिन में पढ़ डालोगे। लाख महीना कमाना चाहते हैं लेकिन नॉलेज चाहिए ना भाई, उसे पढ़ो। वो किताब आपको बहुत नॉलेज दे देगी मेरे भाई। अटेंड एंड प्रमोट, सीएनटी गलती से मिस नहीं होनी चाहिए, हेल्थ वर्कशॉप मिस नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिस नहीं होने चाहिए। हेल्थ वर्कशॉप मुझे ऐसा लगता है इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, अगर महीने में 4 हो जाए ना तो एक जिस व्यक्ति को बिजनेस करना है तो मैं तो कहूं 4 में बैठना चाहिए उसे, और अपनी टीम के साथ। अगर आज हेल्थ वर्कशॉप हुई और मैंने अपनी टीम के 10 लोग बिठा लिए, ठीक है, फील करना 10 लोग बिठा लिए, और 15 दिन बाद फिर है, अब मुझे पता है 5 और नए लोग बिठा सकता हूं, तो क्या मुझे उन 5 के साथ बैठना चाहिए फिर से कि नहीं? बैठना चाहिए, लेकिन लोग नहीं बैठते। गलतियां ही है साहब, घर में रहेंगे लेटे रहेंगे, नहीं तो वर्कशॉप बन जाएंगे। अभी तो बैठे थे, अभी तो हुई थी पिछले हफ्ते ही, अब क्या करूंगा। अरे हमारा बिजनेस ही हॉल में जा जाके मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना, ताली बजाना सीखना, इसी चीज का है भाई, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या कोई और थोड़ी क्लासें लग रही है, यूनिवर्सिटी वाली क्लास थोड़ी लग रही है कि तुम्हें इतनी सारी बुकें दे दी हैं, रोज डेली पीरियड लगेगा, वहां जाना है। नहीं साहब, अपना वही है। मीटिंग तो गलती से मिस कर नहीं सकते कोई भी, तभी तो जल्दी नॉलेज मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ। और तभी जब टीम के साथ जाओगे तब उनको नॉलेज मिलेगी जो साथ में गए। जब उनको नॉलेज मिलेगी, उनका विश्वास बढ़ेगा, उनके पुराने बिलीफ टूटेंगे, उनको लगेगा कि मैं भी कर सकता हूं, तब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा अपने आप ही। हेलो, समझा पाया? देन नॉलेज लेने के बाद शेयर योर नॉलेज। पहले नॉलेज लो, वही बात मैं पहले कर रहा था, वही बात अब कर रहा हूं, तब शेयर करनी है। कैसे? सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखना, कपड़े। मैं ये नहीं कह रहा गुच्ची अरमानी पहनो, बड़े बड़े ब्रांड के पहनो, नहीं साहब, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि साफ सुथरे पहनो, प्रेस किए हुए पहनो, फॉर्मल रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा तुम हर समय चलो यूनिफॉर्म और टाई में ही रहो, लेकिन भाई फॉर्मल रहो। वो मत पहनो कि पता चले भाई साहब वो जूते पहन रखे हैं फंकी से, टी शर्ट कॉलर खड़ा है, बाल आजकल वो पीले विले कर लेते हैं लोग हैं, कलर वलर, और जा रहे हो टी शर्ट, यहाँ भैया फंकी टी शर्ट है और पैंट यहाँ से फटी हुई है ना, कोई टूल नहीं कुछ नहीं, हाँ बता वेस्टिज करेगा क्या सुनेगा ऐसे कोई? नहीं दोस्त, कपड़ों से पता चलता है कि बंदा क्या है। नीचे अगर गार्ड खड़ा है तो उसके पास कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, तब हमें पता है कि वो गार्ड है। तो यूनिफॉर्म से, कपड़ों से पता चल जाता है कि आपका दोस्त अगर आपको देखता है ना फॉर्मल में, अच्छा टिप टॉप, तो उसको लगता है क्या हो गया, ऐसे कुछ कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो पहले बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन की तरह लगो तो सही, फंकी नहीं रहना साहब। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? जी हाँ, तो इसका ध्यान रखना। कार बुक और लीडिंग लेडी बुक के बिना मत जाना प्लान दिखाने, मत जाना। अरे हम बिजनेस में ज्वाइन जब कराते हैं, कोई व्यक्ति ज्वाइन क्यों होता है? जब हम कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाई नहीं जाती साहब, दिखाई जाती है। दिखाओगे कहां से? कार बुक है ही नहीं। और एक बात और बोलूं, कई लोग कार बुक पता क्यों लेते? पहले देख लेते हैं करके, हाँ गाड़ी तो चलो छोड़ो, पहले देखते हैं क्या पता ना हुआ, बेकार 1700 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। होता ही नहीं रंजीत जी। फिर माइंड में क्या है? पहले कर लेता हूं, क्या पता बात ना बनी तो बेकार 1500-1700 रुपये ठुक जाएंगे। अब माइंड के अंदर ही वो चीज आ गई, सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, पावर उसी के पास है, वही होगा।
अरे जब पता है करना ही है, ये ही करना है, कुछ साधन नहीं है, तो कार बुक क्यों नहीं? मैं एक बात कहूंगा, पैसे नहीं है, मैं मान सकता हूं, पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता, कैसे मान लू इस बात को, जब बिजनेस ही वैसे चलता है। अरे बाहर कहीं अगर किसी भी फील्ड में आपको 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिल जाए ना, और 1 लाख रुपए महीना सैलरी पाने के लिए आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़े जयपुर जाके, और गारंटी दे दे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी 2 साल के बाद, और हर साल इंक्रीमेंट 15,000 रुपए, और लेकिन 2 साल जयपुर जाके हॉस्टल में रहना पड़ेगा और 10 लाख लगेगी फीस, लोग 10 लाख जमीन बेच देंगे। अरे यहां 1 लाख ही नहीं, अरे यहां तो 2 साल में 5 लाख भी हो सकता है। अरे 2 में नहीं हुआ तो भाई 5 नहीं हुआ तो 3-4 में लाख तो होगा, क्राउन तो बनोगे, और वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा सोचोगे तो बढ़ेगा, सोच रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो होगा फिर नहीं होगा। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हो, पॉजिटिव कमांड देते हो अपने आप को, आपको विश्वास है अपनी कामयाबी, मैं मान सकता हूं आज कामयाबी नहीं है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि 2 साल बाद कामयाबी नहीं मिलेगी? यही सोच, यही थिंक आपको एक दिन कामयाब बनाएगी। तुझे पता है कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, तो कार बुक क्यों नहीं? लीडिंग लेडीज बुक कार बुक से बड़ा टूल है। कार बुक कुछ नहीं इसके सामने। तो दिखाते हो ना किसी जेंट्स को, देखो सर, आपको तो लगता है भारत के अंदर मेहनती लोग ज्यादा काम करते हैं, जेंट्स लोग, वो ज्यादा कामयाब वही है, लेकिन आप देखो यहां वेस्ट इंडीज में महिलाएं, जो पहले कोई हाउसवाइफ थी, कोई क्या थी, छोटा मोटा काम करती थी, ज्यादातर लोग तो अपना घर ही संभालती थी, लेकिन आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसमें जितनी एल्बम में ये दिख रही है, लाख रुपए से ऊपर कमाती है सब, और 65 लाख तक कमाती है। देखो किसी सेलिब्रिटी से कम लग रही है क्या? जब महिलाएं इतना अच्छा कर सकते हैं, मैड तुम तो भाई खेल कर देंगे। सोचो जेंट्स कितना अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं जेंट्स को, और जब महिलाएं महिलाओं को दिखाती हैं कार बुक, सॉरी लीडिंग लेडीज बुक, और जब ये कर सकते तो मैड तुम क्यों नहीं कर सकते? सोचो, तो जब ये कर सकते हैं, पहले सिंपल सी हाउसवाइफें थी ये, जब ये इतनी कर रही है, आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, तो हमें भी तो पहचान बनानी है, इसीलिए करना है इस बिजनेस को। कार बुक से बड़ा टूल है वो, डिपेंड करता है प्रेजेंट कैसे करते हो। क्यों नहीं है? कब लोगे? गोल्ड बन के, स्टार बन के, एलओबी आने के बाद। कैसे आएगी एलओबी बताओ? पता चला गलती कहां है? गलती यहां है। अब मैं गलत हूं तो मुझे आप बताओ, क्या हम सिर्फ 2-4-5 हजार के लिए आए हैं क्या? हम सब लाख के लिए आए हैं, इसीलिए यहां बैठे हैं। भाई तरीका उसका वही है, पहले टूल्स तो कंप्लीट करो। जो कहते हो ना कि लोग सुन नहीं रहे, जुड़ नहीं रहे, या जुड़ गए तो परचेज नहीं कर रहे, अरे क्यों करे वो परचेज? उसको वैल्यू समझ में नहीं आई बिजनेस की, और वैल्यू समझ में आती है टूल्स के बाद। वैल्यू समझ में आती है तो कहानी सुनाते हो नहीं, दिखाते हो, तब लोग परचेज करते हैं, तब लोग इवेंट तक आते हैं। तो अगर परचेज नहीं कर रहा ज्वाइन होने के बाद, रीजन ये है कि ज्वाइन तो कर गया इसलिए कि लगता तो कुछ है नहीं, इतने दूर से तुम आए हो, तुम कह रहे हो कई दिन से चलती के जुड़ गए, लेकिन भाई इवेंट तक तो तब आएगा जब उसको कुछ लगेगा कि हाँ चल के देखता हूं, चीज तो लग रहा था दम है, और वो दिखता है आपका बैग, आपके टूल्स, आपकी तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस। सबने कृपा कहां अटकी है? तो कृपा अटकी है कार बुक में, लीडिंग लेडीज बुक में। और पता है इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पूरा बैग तैयार करके जब किसी के पास जाते हो ना, बैग और भारी सा बैग, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक है, प्रोडक्ट्स, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहेगा, सब कुछ है दिखाने के लिए, क्या पूछ लेगा मुझसे, और सारे निकाल के बाहर रखते हो, ऐसे खोलते हो, हवा लगाते हो ना, वाह,
सब है तुम्हारे पास, क्या बोलेगा वो? अच्छा कुछ भी नहीं है, एक फाइल सी लेके चल दी एक बस वो। सोचो, व्यापारी हैं हम, और व्यापार तो व्यापार के तरीके से होगा भाई। 10-20 हजार के लिए नहीं आए हैं, लाखों के लिए आए हैं। क्या मैं समझा पाया? किसी को जाए तो नहीं हो गया भाई?